जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया है। उन्होंने जो प्रपोजल था 800 सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट का जम्मू कश्मीर पुलिस में, उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। लेकिन साथ ही में पहले आप जानते हैं कि इस तरीके की जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो पुलिस के अपने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो करते थे। लेकिन अब एक हिस्टोरिक रिफॉर्म जो है वो इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ये लाया गया है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा सभी नॉन गेस्टेड लेवल पोस्ट की, चाहे वो पुलिस की हो, प्रिजन्स की हो या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स की हो। जो सिलेक्शन होगी इन पोस्ट की वो पहले रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, उनके बेसिस पर जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। और ये भी कह दिया गया है कि कॉमन सीनियरिटी जो है सभी डायरेक्टली रिक्रूटेड सब इंस्पेक्टर्स की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो विंग में हो या फिर आर्म्ड विंग में हो, उनकी होगी कंबाइंड एग्जामिनेशन के थ्रू। ये इंश्योर करने के लिए है कि जो करियर प्रोग्रेशन है वो सभी का जो है वो एक स्मूथ पेस में चले और ठीक तरीके से चले। साथ ही में यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी फैसला लिया है कि जो 25,000 प्रॉमिस जॉब्स थी, यानी कि जिन 25,000 गवर्नमेंट जॉब्स का वादा किया गया था अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए। हालांकि अब ये 25,000 जो है वो नंबर बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे उन्होंने भी लगभग 50,000 जॉब्स की बात की थी। उससे पहले जो गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने लगभग 40,000 जॉब्स की बात की थी। लेकिन ये नंबर अब घटता घटता 25,000 पे आ गया है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो है इन 25,000 गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो की जाएगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। साथ ही में अगर बात करें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो JKSSB के जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था उसको लेकर अब एस्पिरेंट्स से सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि ये तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, इस रिक्रूटमेंट में इतना समय क्यों लग रहा है। जो रिप्रेजेंटेशंस भी, जैसे कि JKSSB के चेयरमैन ने बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशंस हमें मिली हैं हम उन्हें डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है। उनको लेकर भी अब एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि इतनी रिप्रेजेंटेशंस को डिस्पोज ऑफ करने में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। आपको ये बता दें कि JKSSB ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात शेयर की थी कि रिमेंबर एनीथिंग यू वांट दैट्स वैल्यूएबल requires you to break through short term pain in order to gain long term pleasure। यानी कि लोगों से कहा जा रहा था कि आप इस समय इंतज़ार करें, शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। ये जो फैसला लिया गया है पुलिस के रिक्रूटमेंट को लेकर कि अब जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है रिक्रूटमेंट करेगा नॉन गेस्टेड पोस्ट की, कैसे देखते हैं इस फैसले को। और अब 800 जो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है अप्रूवल मिल चुका है। ये पल्लवी जी, सबसे पहले तो ये कि दिस वॉज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन में ऑलरेडी ये था और पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के समय ही ये प्रपोज़ल मूव हुआ था, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि पुलिस, प्रिजन्स, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इनका इम्तिहान या पुलिस में नॉन गेस्टेड लेवल की पोस्टों की जो रिक्रूटमेंट होती है उस रिक्रूटमेंट को पहले पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट और रिक्रूटमेंट बोर्ड किया करता था। उसके बाद उन रिक्रूटमेंट बोर्डों के ऊपर बड़ी बार सवाल उठे, लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम ही नहीं लगाए, कुछ लोग कोर्ट में चले गए। और आपको पिछली बार का पता है कि पिछली बार जब लोग कोर्ट में चले गए, फाइनली वो मामला कैट में पहुंचा और कैट ने फैसला दे दिया। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर जो 3-3 साल से बेचारे काम कर रहे थे, उनको कहा गया कि जी ठीक है ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप क्या करें, जो आपने फाइनल लिस्ट निकाली है उस फाइनल लिस्ट में इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप दोबारा से लिस्ट तैयार करें। अब ये एक मानसिक तौर पर एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर को कितना परेशान करता है, जिस प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर को आप एंटी टेरर ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एंटी नारकोटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लड़के इस वक्त अलग अलग थानों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए कितनी बड़ी परेशानी का बाइस बना, ज़बरदस्त परेशानी का बाइस बना। उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी का आपको पता ही है, रिजल्ट निकला तो क्या कहते हैं, नारेबाजियाँ हुई, ज़बरदस्त हंगामा हुआ, लोगों ने कहा इल्ज़ाम लगाया फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर लिस्ट में धांधली हुई है। उसका भी कोई नतीजा निकला नहीं। वो बेचारे बच्चे भी क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहे, हंगामे करते रहे, सब कुछ करते रहे। उसके बाद जहाँ तक प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, प्रिजन्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ज़बरदस्त शॉर्टेज है प्रिजन्स में। सारे जितने भी जेल हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें मुलाजमीन की कमी है। और अब इन सभी डिपार्टमेंट्स में जिन मुलाजमीन को आप भर्ती कर रहे थे लगातार इतने सालों से, किसी न किसी कारणवश क्या हो रहा था, लिटिगेशन में ये साथ तमाम चीज़ें जा रही थी। तो फाइनली सरकार ने अभी फैसला किया है कि जितनी भी नॉन गेस्टेड पुलिस में भर्तियां होंगी, प्रिजन्स में भर्तियां होंगी, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी, ये सारी भर्तियां कौन करेगा?
SSB, वही इंस्टीट्यूशन बाकी नॉन गजेटेड रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में करता है। तो रिक्रूटमेंट पुलिस के अधिकारियों के हाथों से छीनकर एक बोर्ड को दे दी गई है। अच्छा, अब बोर्ड को जब दे दी गई है तो वहाँ जो ज़ाब्ता होगा, ज़ाब्ते के मुताबिक रिक्रूटमेंट होगी। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी अब आज के बाद SSRB है तमाम बच्चों की, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, SSB ऑलरेडी इतने सारे इम्तिहान कंडक्ट कर रही है, उसमें अब ये इम्तिहान भी वो करवाएगी। दूसरा, नॉन गजेटेड तो दे दिया गया SSB को, और गजेटेड पुलिस अफसर कहाँ से आते हैं? वो पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर अब रिक्रूटमेंट जो है वो 2 रिक्रूटमेंट एजेंसीज करेंगी, एक SSB और दूसरी PSC। मगर इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त पेज है जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने सारे जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। SSRB में भी फॉरेस्टरों की रिक्रूटमेंट हो, यानी उन मुलाजमीन की जिन मुलाजमीन को आपने फिटनेस टेस्ट करना है, जिनको आपने दौड़ाना है, जिनको आपने कुछ और फिजिकल टेस्ट जिनके करने हैं, वो फिजिकल टेस्ट करने के लिए बहुत समय लगता है SSB को। इसीलिए एक लंबे समय से फॉरेस्ट की एक रिक्रूटमेंट होनी थी, अभी तक वो रिक्रूटमेंट जो है वो SSB से नहीं हुई। उसके बाद पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का ही आप देख लें, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान कब हुआ? हमारे गले सूख गए बोल बोल कर कि जनाब सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, और इतनी बड़ी एक्सरसाइज में इतने सारे लोगों को जो है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में लगाया जा रहा है। लेकिन उस शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम का नतीजा अभी तक क्या निकला है? कि वो लॉन्गर होता जा रहा है, वो लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। लंबा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि SSB wants to be doubly sure about everything that they are doing। और उनके ट्वीट से भी ये नज़र आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि बाद में जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मामला किसी भी वजह से कोर्ट में जाए और बाकी जो एस्पिरेंट्स है उन्हें सफ़र करना पड़े। वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि वो चाहते नहीं हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, SSB को ये समझना पड़ेगा देयर आर डेडलाइंस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए एक डेडलाइन होती है और आपको उस डेडलाइन को मीट करना है। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं और उस इंस्टीट्यूशन ने एक इम्तिहान रिकॉर्ड टाइम में कराया है, उसके बाद रिकॉर्ड टाइम में उसका नतीजा भी निकलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके नतीजे निकले नहीं हैं। अब फिर सुनने में आ रहा है कि भाई अगले 1-2 दिन में लिस्ट निकल आएगी। ऐसा उस लिस्ट में है क्या जो आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपको इतना लंबा समय, अप्रैल मई जून का महीना जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी आप उस PAA की लिस्ट को लेकर फैसला लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे। आपकी क्लास 4th की रिक्रूटमेंट है, उस क्लास 4th की रिक्रूटमेंट को भी अभी आपने फाइनलाइज़ करना है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आपने ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर दी। और JK SSB को ये बात भी मैं यहाँ पर उन तक पहुँचाना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे, आपकी जानकारी के लिए भी, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट लगाए गए, SSB से वो लोग क्वालिफाई हुए, उन लोगों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया, सब कुछ क्वालिफाई करके उनकी रिकमेंडेशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में चली गई। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में जब बेचारे वो गए नौकरी मांगने के लिए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने कहा हमारे पास तो पोस्टें ही नहीं है। आपको किसने कहा यहाँ आने के लिए? उन्होंने कहा जनाब हमारी नौकरियाँ लगवाओ जनाब, हम यहाँ इसलिए आए हैं। तो नतीजा क्या निकला? वो बच्चे आज हमको फ़ोन करते हैं, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, कहते हैं जनाब हमें ये बताइए हमारा कसूर क्या? हमने तो इम्तिहान क्वालिफाई किया, हम तो इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद कामयाब होकर हम लोग आगे आए, और कामयाब होने के बाद डिपार्टमेंट हमको कहता भी तो पोस्टें हमारे पास नहीं है, आपको सेलेक्ट किसने किया? इसका मतलब ये कि जब ये पोस्टें रेफ़र की गई थी SSRB को, तब आर्बिट्री तरीके से रेफ़र की थी। और ये कहा यहाँ कहीं ना कहीं कमी जो है वो डिपार्टमेंट्स की भी है, क्योंकि पहले भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मामले में रिजल्ट जो है काफ़ी देर तक इसलिए फंसा रहा क्योंकि डिपार्टमेंट के रूल्स में लेकर जो है वो एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन को दूर करने में जो है महीनों निकल गए। पल्लवी जी, वो कन्फ्यूजन, वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आपने एक फ़ैसला ले लिया और उसके बाद आपने उस फैसले को लेने के बाद उसको फोर्सफुली लोगों से इम्प्लीमेंट करवाया। आप रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। आप अगर इतना वक्त पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तिहान में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाई होने के बाद उनकी लिस्ट को आउट करने में लगाएंगे, तो इट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज अक्रॉस। व्हाट शुड हैव हैपेंड बाय नाउ कि ये लिस्ट अभी तक पब्लिक हो गई होनी चाहिए थी और ये बच्चे ज्वाइन कर गए होने चाहिए थे, लेकिन इन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। दूसरा, एक और दिक्कत जो है वो ये है, सिविल सचिवालय हो, SSRB का दफ्तर हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, शायद हम एकमात्र यूनियन टेरिटरी पूरे देश में हैं जिस यूनियन टेरिटरी में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं
वो बच्चे सिविल सचिवालय के चक्कर लगाते हैं, वो बच्चे SSRB के चेयरमैन के पास चले जाते हैं, वो बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं जनाब हमारी लिस्ट कब निकलेगी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री? ये इसका मतलब ये है कि ये इनडिसिप्लिन हमारे सिस्टम के अंदर है, इतना इनडिसिप्लिन हमारे सिस्टम के। और ये इनडिसिप्लिन आया कहाँ से है? इनडिसिप्लिन आया है बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशंस। आप अपने इंस्टीट्यूशंस पर यकीन ही नहीं करते। मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जूनियर फिजियोथेरेपिस्टों का मामला है, SSRB ने उनको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद वो डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट कहता है जी हमारे पास तो पोस्टें ही नहीं है, आप कहाँ से आ गए, किसने सिलेक्ट करके आपको भेजा है यहाँ पर? नंबर 1। नंबर 2, हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मामले में मुझे बच्चों ने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपको तो फाइनल हो गया है, आपका क्यों बुला रहे हो? नहीं जी हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चले गए थे, उन्होंने हमें कहा कि अभी तक आपकी फाइनल लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? बच्चे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास क्या करने जा रहे हैं अगर फाइनल लिस्ट नहीं आई है? बच्चे, और यहाँ तक कि जिस समय वो इशू बना रिजर्वेशन को लेकर, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताऊं कि जब वो रिजर्वेशन का मसला बना, उस रिजर्वेशन के मसले को रिजॉल्व करने के लिए बच्चे सिविल सचिवालय खुद घूम रहे हैं। वो सिविल सचिवालय में अलग अलग दफ्तरों में घूम रहे हैं कि जनाब हमारी फाइल आई है, आप फौरन इसको। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। रिक्रूटमेंट किसी एक आदमी के लिए नहीं है, और रिक्रूटमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी मिली है रोजी रोटी कमाने के लिए। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आपको नौकरी मिली है रोजी रोटी कमाने के लिए और सरकार की अलग अलग कामों में मदद करने के लिए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस में इनडिसिप्लिन इतना ज़्यादा है और लोगों को इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट इतना कम है कि सिलेक्शन होने के बाद भी, नाम लिस्ट में आने के बाद भी बच्चा पूछता है, कहता है जी लिस्ट कब आएगी? हम कहते हैं भाई लिस्ट तो आएगी। कहता है जनाब कोई पता नहीं, कल विड्रा कर लें। जनाब कोई पता नहीं, ये लिस्ट निकाले, रूरल डेवलपमेंट वाले कहें हमारे पास तो पोस्टें ही नहीं, आप कहाँ आ गए? दिस इनडिसिप्लिन इज़ देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। पास्ट में ये बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं और बच्चों की उम्रें 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 8-8 साल से बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि पोस्ट कब एडवर्टाइज होगी और हम रिक्रूट कब होंगे। 8-8 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन लाना होगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को जो है, यू विल नॉट मेक इट अ थॉरोफेयर कि जिसका मन आया वो आपके दफ्तर में आ रहा है, खड़ा हो रहा है, कह रहा है जनाब मेरा रिजल्ट कब आएगा, आप लिस्ट कब निकालोगे, और आप सारी जानकारी देंगे। आप अपना हेल्प डेस्क रखिए, हेल्प डेस्क के ऊपर जितनी जानकारी दी जानी चाहिए उतनी दीजिए। क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये होता है? क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ये फैसिलिटी है कोई? क्या यूनियन मान लीजिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ पोस्टें एडवर्टाइज की, उन पोस्टों के लिए भी इस तरह के कुछ पेज पड़ जाएं, क्या आपको लगता है कि यूपी बिहार के बच्चे जो हैं वो दिल्ली में अलग अलग मंत्रालयों में घूम रहे होंगे कि जनाब हमारी पोस्टें आई हैं, इनको ये कीजिए वो कीजिए? यहाँ तो आलम जम्मू कश्मीर में ये है कि यूनिवर्सिटी में पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, क्रिएट करने के बाद उनकी एडवर्टीजमेंट होती है, आम बच्चा उनके लिए अप्लाई करता है। बाद में जब सिलेक्शन की बारी आती है तो सिलेक्ट उसको किया जाता है जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 10 साल से 15 साल से एडहॉक के ऊपर काम कर रहा होता है। वो पोस्ट निकाली उसी के लिए गई होती है। तो आप उसका एडवर्टाइज क्यों करते हो, पब्लिक क्यों करते हो उन पोस्टों को, जिन पोस्टों में पर आप लोगों ने लगाने वही लोग हैं जो लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं। तो उनकी कोई कैरियर एडवांसमेंट की स्कीम बनाइए, कोई स्कीम बनाइए जिस स्कीम के ज़रिए वो उनको आप अलग अलग पोजीशंस पर लाएं। आप क्यों रिक्रूटमेंट के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में उन पोस्टों के अगेंस्ट उन्हीं लोगों को लगाते हैं जो लोग वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं? ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो सरकार ने पुलिस को लेकर फैसला लिया है, इसके लिए सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत ज़बरदस्त फैसला है। पुलिस, प्रिजन और साथ में ये जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो SSB को दी गई है, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद और तवक्का ये करेंगे कि SSB, अब उन्होंने कहा है कि वो कोई 8,000 के करीब शायद 8500 के करीब शायद सब इंस्पेक्टर उन्होंने लगाए, 800 के करीब सब इंस्पेक्टर लगाने हैं। और उसके अलावा और कुछ बटालियंस के बारे में उन्होंने कहा है कि इतनी बटालियंस हमने नहीं बनानी है। तो ये वो सारे फैसले हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज किए हैं। बच्चों से उम्मीद और तवक्का ये कि आप अपनी मेहनत करते रहें, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस में भाग दौड़ करने का काम बंद करें। ये काम इंस्टीट्यूशंस का है, जो काम इंस्टीट्यूशन का है वो इंस्टीट्यूशन को करने दीजिए। आपका काम पढ़ाई करना और इम्तिहान देना है। और एक बात को लेकर आप एश्योर रहें कि जो इतिहास में जम्मू कश्मीर में सिलेक्शन के मामले में होता रहा है वो अब बिल्कुल नहीं होगा।
साफ तौर पर ये कि अब JKSSB की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि आज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये अनाउंस किया है कि अब पुलिस के नॉन गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स हो, फायर एंड इमरजेंसी विंग की जो है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो, या प्रिजन्स की नॉन गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो, वो सभी काम जो है वो अब JKSSB करेगा। उसमें फिजिकल टेस्ट होंगे और रिटन टेस्ट होंगे, वो सब काम जो है वो अब रिक्रूटमेंट बॉडी जो है उसकी JKSSB बना दी गई है। JKSSB की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स का यही सवाल है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस सालों से फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, और जो नई रिक्रूटमेंट्स की गई हैं उन्हें उस प्रोसेस को कल्मिनेट कब किया जाएगा, ताकि हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर ज्वाइन कर सकें।